हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। वेल स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10th की रियल नंबर की। उससे पहले मैं कुछ एक टर्म्स आपको बता दूं। दो तरह के नंबर हैं हमारे पास, रैशनल और इरेशनल। इरेशनल नंबर के विषय में के डाउट में हम 1.3 में सब कुछ कर चुके हैं। रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू में बदल सकते हैं? वी कैन कन्वर्ट देम इन p बाई क्यू फॉर्म। क्लियर? और p बाई क्यू साथ में हमें पता होना चाहिए कि दो तरह की डिवीजन नंबर होते हैं, जिसमें होते हैं टर्मिनेटिंग, दूसरे होते हैं टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग या रीअकरिंग, जिसको हम कह सकते हैं रिपीटिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स। और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसका एग्जांपल मैं दूं आपको, तो जैसे 0.10, 100, 100, 1 एंड सो ऑन। ये नंबर में कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। इन नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है। और जो पिछली एक्सरसाइज में हमने प्रैक्टिस किए थे 105, 102, ये भी इरेशनल नंबर है। बात करें रैशनल नंबर में, तो रैशनल नंबर में दो तरह के नंबर है टर्मिनेटिंग। जैसे 1/8 है, जैसे 1/8 को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। देखो 8 डेसिमल लगाने के बाद 818, 20, 2 पे जाएगा 16, 40, 5 पे जाएगा 40। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है 1 to 5। लेकिन अगर इसी तरह से 1 के नीचे 3 हो तो ये जाएगा 0.3333 एंड सो ऑन। तो ये 1/3 से 0.3333 मिला है। हम कह सकते हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल वाले होते हैं, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और इसमें रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम p बाई क्यू से कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरे, ये 0.125 था, जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, पूरे पूरे डिवाइड होने वाले होते हैं टर्मिनेटिंग, और पूरे पूरे डिवाइड ना होने वाले होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। तो इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस हमारे इस एक्सरसाइज में हैं। ये हमने डिवाइड करके देखा है। क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिससे हम बिना डिवाइड किए ये जान लें कि मतलब जो फ्रैक्शन है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है? तो वही चीज हम करेंगे अभी। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा डिनोमिनेटर, ये क्यूब। ये फैसला करता है, इट डिस्क्राइब और डिसाइड वेदर द नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं इस कंसेप्ट को और इस बात को समझने की। देखो, p बाई क्यू फॉर्म में अगर q 2 की m इंटू 5 की n की फॉर्म में है तो ये होगा टर्मिनेटिंग। मैं इसका मतलब आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर नीचे डिनोमिनेटर में 2 या 5 के मल्टीपल्स, यानी 2 2-3 बार 2 आ गया, 2-3 बार 5 आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग होगा, वरना टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया 1/8, तो ये 1/8 अगर 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो ये बनेगा 2 की 3, ऐसे 8 2 4 2 2, तो ये 2 की 3 हो गया। यहां पर 2 की 3 है
5 नहीं है पर मैं 5 की 0 लिखूं तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि 5 की 0 1 होता है। तो देखो ये 2 की m और 5 की n की फॉर्म में आ गया। इट इज टर्मिनेटिंग, इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर ऐसे ही कोई और नंबर लू, मैं 1/15 ले लेता हूं, तो 15 में क्या होगा, 1 3 इंटू 5 होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 5 तो आ गया, लेकिन 5 के साथ देखो तो सही क्या है, 3 है, अदर देन 2 है। जैसे ही अदर देन 2 आ जाए तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, मेजरली हमें ये डिस्क्राइब करना है, इट इज टर्मिनेटिंग, और बिना डिवाइड किए इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकालना होगा हमें। बात समझ गए? चलिए पहले हम टर्मिनेटिंग डिसाइड करते हैं, फिर उसको टर्मिनेटिंग बिना डिवाइड किए करते हैं। पहला ही क्वेश्चन लेते हैं, 13/3125। देखो जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं इसी में ही सेकंड क्वेश्चन इंक्लूडेड है। क्लियर? देखो कैसे, 13/3125, 13 बाय, इसके फैक्टर बनाए, 3125, पहले 5 पे जाएगा 625, फिर 5 पे जाएगा 125, फिर 5 पे जाएगा 25, फिर 5 पे जाएगा 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 की पावर 5। देखो इसका क्यू, हालांकि इसमें 2 नहीं है तो हम 2 की पावर 0 कर सकते हैं, सिंस Q has the form of 2 raised to m into 5 raised to n, so it is terminating। ठीक है जी। अब अगर एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अगर ये टर्मिनेटिंग है, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो आप बिना डिवाइड किए टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन निकालो। तो आप क्या करोगे उसके लिए, देखो फिलहाल इसे लिखेंगे आप 13/5/5। यहां पर इसका कंपेनियन 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और 2 की भी पावर कितनी, जितनी 5 की पावर है उतनी 2 की, मतलब चाहे 5 हो या 2 हो, जिसकी ज्यादा पावर हो इन पावर्स को इक्वल कर दो, 2 की पावर को भी और 5 की भी। अब यहां 2 तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 की 5। उससे क्या होगा, 13/5 की 5 है, 2 की 5 से मल्टीप्लाई और 2 की 5 से डिवाइड। ठीक है, दोनों की पावर सेम होगी, ये हो गया 13 इंटू 2 की 5 होता है 32, अपॉन ये हो गया 5 इंटू 2 की पावर 5, पावर सेम है ना, ये 25 ले रहे तो ये 2 की 5 हो गया, 2 और 5 दोनों की पावर 5 है तो मल्टीप्लाई हो गया आपस में, इनको मल्टीप्लाई करोगे आप, 13 2 26, 13 3 49, 39 और 1 41, बाय में 10⁵5। ठीक, अब 10⁵5 का आप क्या करते हो, हमेशा 1 और पीछे 5 जीरो लग गई। अब क्या करोगे, डेसिमल लगा लोगे, 614, 3 जीरो खत्म, 00 पॉइंट इज द आंसर। मैंने कहीं भी डिवाइड नहीं किया और मुझे आंसर मिल गया 0.00416। अगर आप कैलकुलेटर से या मैनुअल डिवाइड करके देखोगे 3125 से तो यही आंसर आएगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आगे है सेकंड पार्ट इसका, 17/8। पहले तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 17/2⁵3। हाँ जी, इट इज टर्मिनेटिंग। वाई? क्योंकि ये 2 की m और n की 5 की n फॉर्म में है, 2 की पावर 3 है तो हमें क्या चाहिए साथ में, 5 की 3, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 17
इंटू 5 की 3 125 अपॉन ये हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 3 17 इंटू 125 बाय 10 की 3 17 और इसको मल्टीप्लाई करोगे 17 5 85 8 2 और 21 बाय 1000 डेसिमल लगा दो पीछे शुरू करके 5 to 1.2 इज द आंसर। ठीक है जी, एक पंथ दो काट। यहां तक फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आगे सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है 64 बाय 455 64 अपॉन 455 64 को 64 पढ़ा रहने दो। 455 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम 5 9 1 7 13 तो ये आ गया 5 की 1 7 की 1 13 की 1। सिंस Q is not of the form 2 की 5 m into 5 की n, so it is non-terminating repeating। क्लियर है जी, कर पाओगे। अगर कोई नंबर ऐसा होता 17 बाय 2 की 3 इंटू 5 की 1 तो हमें 2 और 5 की सेम पावर करनी होती है, तो 5 की पावर 2 और 5 की 2 ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो 17 इंटू ये हो जाता 25, नीचे हो जाता 2 की 3 इंटू 5 की 3 जिसे होता 17 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 और 42 अपॉन 10 की 3 और डेसिमल लगाते तो ये बन जाता 0.425। वेरी इजी। ठीक है बच्चों, प्लीज यहां तक नोट कीजिए, फिर थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है फॉलोइंग नंबर्स में आपको पी बाई क्यू के बारे में बताना है और क्यू के बारे में मेन बताना है आपने। तो पहला है 43.123456789। ध्यान से देखो ये कौन सा है, टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल नंबर भी है और रैशनल नंबर है तो क्यू के बारे में क्या कहोगे, क्यू हैज फैक्टर्स ऑफ 2 की m इंटू 5 की n ओनली। ठीक है जी। दूसरे में क्या देखा है 43.123456789 के ऊपर बार। इस बार का मतलब होता है कि ये दोबारा रिपीट पे रिपीट हो रहे हैं, तो ये कौन से नंबर होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। पहले तो इसकी हमने पहचान बता दी। फिर इसका क्यू कैसा होता है, क्यू हैज फैक्टर्स ऑफ other than 2 and 5 also। इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 हो सकते हैं, है या नहीं ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर जरूर है जिस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ है। और लास्ट पार्ट जो इसका देखा है 0.120 0.1200, तो उसके लिए तो ये कहोगे इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पी बाय क्यू। तो हम क्यू के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि क्यू है ही नहीं। ठीक है बच्चों, आज हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। जो पार्ट समझ नहीं आया प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो, उसे और बेटर तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।